ताल केतु के कपट से मरी हुई मदालसा की नागराज के फन से उत्पत्ति और ऋतध्वज का पाताल लोक में गमन। दोनों नाग कुमार कहते हैं, पिताजी, तदनंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर राजा ने पुनः अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातः काल इसी अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरते रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनसे मुनियों को बाधा न पहुँचे, ऐसी चेष्टा करो। पिता की इस आज्ञा के अनुसार राजकुमार उसी दिन से ऐसा ही करने लगे। वे पूर्वाह में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में मस्तक झुकाते थे। एक दिन की बात है, वे घूमते हुए यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा। वह मायावी दानव मुनि का रूप धारण किए हुए था। उसने पहले के वैर का स्मरण करके उनसे कहा, राजकुमार, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। मैं धर्म के लिए यज्ञ करूँगा और उसमें अनेक इष्टियाँ करनी होंगी। इन सब के लिए इष्ट का चयन करना भी आवश्यक है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। अतः वीर, तुम सुवर्ण के लिए मुझे अपने गले का यह आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल के भीतर प्रवेश करके प्रजा की पुष्टि के लिए वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति करता हूँ। स्तुति के पश्चात जल्दी ही लौटूंगा। उसके यूं कहने पर राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और अपने कंठ का आभूषण उतारकर उसे दे दिया। फिर इस प्रकार कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक यहीं मैं आपके आश्रम के समीप ठहरूंगा। राजकुमार के इस प्रकार कहने पर ताल केतु नदी के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और वे उसके माया निर्मित आश्रम की रक्षा करने लगे। जल के भीतर से वह राजकुमार के नगर में चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगों के समक्ष पहुंचकर इस प्रकार बोला। ताल केतु ने कहा, वीर कुवलयाश्व मेरे आश्रम के समीप गए थे और तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति भर युद्ध किया और बहुत से ब्राह्मण द्वेषी दैत्यों को मौत के घाट उतारा। फिर उस पापी दैत्य ने माया का सहारा लेकर शूल से उनकी छाती छेद डाली। मरते समय उन्होंने अपने गले का यह आभूषण मुझे दे दिया। फिर तपस्वियों ने मिलकर उनका अग्नि संस्कार कर दिया। उनका अश्व भयभीत हो नेत्रों से आंसू बहाता हुआ हिनहिनाता रहा। उसी अवस्था में वह दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ कर ले गया। मुझ पापाचारी निष्ठुर ने यह सब कुछ अपनी आंखों देखा है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो वह आप लोग करें। अपने हृदय को आश्वासन देने के लिए यह गले का हार ग्रहण कीजिए। यूं कहकर ताल केतु ने वह हार पृथ्वी पर छोड़ दिया और जैसे आया था वैसे ही चला गया। यह दुखपूर्ण समाचार सुनकर वहां के लोग शोक से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी देर में होश में आने पर रानीवास की सभी स्त्रियां, राजा तथा महारानी भी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तदनंतर पूर्ववासियों तथा महाराज के महल में भी बड़े जोर से करुण क्रंदन होने लगा। राजा शत्रुजीत ने जब मदालसा को पति के बिना मृत्यु को प्राप्त हुई देखा तब कुछ विचार करके मन को स्थिर किया और वहां शोक करते हुए सब लोगों से कहा, प्रजाजनों और देवियों, मैं तुम्हारे और अपने लिए रोने का कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकार के संबंध अनित्य होते हैं। इस बात का भली भांति विचार करने पर क्या पुत्र के लिए शोक करूं और क्या पुत्र वधू के लिए? सोचने से ऐसा जान पड़ता है वे दोनों कृतकृत्य होने के कारण शोक के योग्य हैं।
जो सदा मेरी सेवा में लगा रहता था और मेरे ही कहने से ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह मेरा पुत्र बुद्धिमान पुरुषों के लिए शोक का विषय कैसे हो सकता है? जो अवश्य जाने वाला है, उस शरीर को यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा में लगा दिया तो यह महान अभ्युदय का कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुई यह मेरी पुत्र वधू यदि इस प्रकार अपने स्वामी में अनुरक्त हो परलोक में उसके पास गई है तो उसके लिए भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है? क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि यह पति के रहने पर भी जीवित रहती तो हमारे लिए, बंधु बांधवों के लिए तथा अन्य दयालु पुरुषों के लिए शोक के योग्य हो सकती थी। यह तो अपने स्वामी के वध का समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गई है। अतः विद्वान पुरुषों के लिए शोक के योग्य नहीं है। शोक तो उन स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति वियोगिनी होकर भी जीवित हों। जो पति के साथ ही प्राण त्याग देती हैं, वे कदापि शोक के योग्य नहीं हैं। मदालसा बड़ी कृतज्ञ थी, इसलिए इसने पति वियोग का दुख नहीं भोगा। जो इहलोक तथा परलोक में सब प्रकार के सौख्य प्रदान करने वाला है, उस पति को कौन स्त्री मनुष्य समझेगी? अतः मेरा वह पुत्र ऋतध्वज, यह पुत्र वधू, मैं तथा ऋतध्वज की माता, इनमें से कोई भी शोक के योग्य नहीं है। मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर हम सबका उद्धार किया है। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपनी माता के सतीत्व, वंश की निर्मलता तथा अपने पराक्रम का त्याग नहीं किया है। तदनंतर कुवलयाश्व की माता ने अपने पति की ओर देखकर कहा, राजन, मेरी माता और बहन को भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जैसे कि मुनियों की रक्षा के लिए पुत्र का वध सुनकर मुझे हुई है। जो शोक में पड़े हुए बंधु बांधवों के सामने रोग से क्लेश उठाते और अत्यंत दुखी होकर लंबी सांसें खींचते हुए प्राण त्याग करते हैं, उनके माता का संतान उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो गौ और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो, रणभूमि में निर्भयता पूर्वक युद्ध करते हुए शस्त्रों से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर धन्य मनुष्य हैं। जो याचकों, मित्रों तथा शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता, उसी से पिता वस्तुतः पुत्रवान होता है और माता उसी के कारण वीर पुत्र की जननी मानी जाती है। पुत्र के जन्म काल में माता को जो क्लेश उठाना पड़ता है, वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे अथवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाए। तदनंतर राजा शत्रुजीत ने अपनी पुत्र वधू मदालसा का दाह संस्कार किया और नगर से बाहर निकलकर पुत्र को जलांजलि दी। ताल केतु फिर यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में बोला, राजकुमार, अब तुम जाओ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो यहाँ अविचल भाव से खड़े रहे, इससे मैंने बहुत दिनों तक अपनी अभिलाषा पूरी कर ली। मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए वारुण यज्ञ का अनुष्ठान करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी। वह सब कार्य पूरा कर लिया गया है। उसके यूं कहने पर राजकुमार उसको प्रणाम करके गरुड़ तथा वायु के समान वेग वाले उसी अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने पिता के नगर की ओर चल दिए। राजकुमार ऋतध्वज बड़े वेग से अपने नगर में आए। उस समय उनके मन में माता पिता के चरणों की वंदना करने तथा मदालसा को देखने की प्रबल इच्छा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सामने आने वाले सभी लोग उद्विग्न हैं। किसी के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है, किंतु साथ ही सबकी आकृति से आश्चर्य टपक रहा है और मुख पर अत्यंत हर्ष छा रहा है। पिता, माता तथा अन्य बंधु बांधवों ने उन्हें छाती से लगाया और चिरंजीवी रहो वत्स, यह कहकर कल्याण में आशीर्वाद दिया। राजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्चर्य मग्न हो पूछने लगे, यह क्या बात है? पिता से पूछने पर उन्होंने बीती हुई सारी बातें कह सुनाई। अपनी मनोरम भार्या मदालसा की मृत्यु का समाचार सुनकर तथा माता पिता को सामने खड़ा देख वे लज्जा और शोक के समुद्र में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, हाय, उस साध्वी बाला ने मेरी मृत्यु की बात सुनकर प्राण त्याग दिए।
फिर भी मैं जीवित हूँ। मुझ निष्ठुर को धिक्कार है। अहो मैं क्रूर हूँ, अनार्य हूँ, जो मेरे लिए ही मृत्यु को प्राप्त हुई उस मृगनयनी पत्नी के बिना भी अत्यंत निर्दय होकर जी रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने मन के आवेग को रोका और मोह छोड़कर विचारना आरंभ किया। वह मर गई, इसलिए यदि मैं भी उसके निमित्त अपने प्राण त्याग दूं, तो इससे उस बेचारी का क्या उपकार होगा। यह कार्य तो स्त्रियों के लिए ही प्रशंसनीय है। यदि बारंबार हा प्रिय कहकर दीन भाव से रोता हूँ, तो यह भी मेरे लिए प्रशंसा के योग्य बात नहीं है। मेरा कर्तव्य तो है पिताजी की सेवा करना। यह जीवन उन्हीं के अधीन है, अतः मैं कैसे इसका त्याग कर सकता हूँ। किंतु आज से स्त्री संबंधी भोग का परित्याग कर देना मैं अपने लिए उचित समझता हूँ। यद्यपि इससे भी उस तनवंगी का कोई उपकार नहीं होता, तथापि मुझको तो सर्वथा विषय भोग का त्याग ही करना उचित है। इससे उपकार अथवा अपकार कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे लिए प्राण तक त्याग दिया, उसके लिए मेरा यह त्याग बहुत थोड़ा है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और उसके बाद का कर्म पूरा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की। ऋतध्वज बोले, यदि इस जन्म में मेरी सुंदरी पत्नी मदालसा मुझे फिर न मिल सकी, तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ मैं संभोग नहीं कर सकता। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। दोनों नाग कुमार कहते हैं, पिताजी, इस प्रकार मदालसा के बिना वे स्त्री संबंधी समस्त भोगों का परित्याग करके अब अपने समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा कार्य है। परंतु यह तो ईश्वर कोटि में पहुँचे हुए व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर है, फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। नागराज अश्वतर बोले, पुत्रों, यदि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य उसके लिए उद्योग नहीं करेंगे, तो उद्योग छोड़ने से उनकी भारी हानि होगी। इसलिए मनुष्य को अपने पौरुष का त्याग न करते हुए कर्म का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कर्म की सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनों पर अवलंबित है। इसलिए मैं तपस्या का आश्रय लेकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे इस कार्य की शीघ्र ही सिद्धि हो। यह कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्रलक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहार पर रहते हुए सरस्वती देवी में मन लगाकर उत्तम वाणी में उनकी स्तुति करते थे। अश्वतर ने कहा, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली और वेदों की जननी है, उन कल्याणमयी सरस्वती देवी को प्रसन्न करने की इच्छा से मैं उनके चरणों में शीश झुकाता और उनकी स्तुति करता हूँ। देवी, मोक्ष और बंधन रूप अर्थ से युक्त जो कुछ भी सत और असत पद है, वह सब तुम में असंयुक्त होकर भी संयुक्त की भांति स्थित है। देवी, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, वह परम अक्षर तुम ही हो। परम अक्षर परमाणु की भांति स्थित है। अक्षर रूप पर ब्रह्म और अक्षर रूप यह जगत तुम में ही स्थित है। जैसे काष्ठ में अग्नि तथा पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और यह संपूर्ण जगत तुम में स्थित है। देवी, ओंकार अक्षर के रूप में जो तुम्हारा श्री विग्रह है, वह स्थावर जंगम रूप है। उसमें जो 3 मात्राएं हैं, वे ही सब कुछ है। अस्ति नास्ति रूप में वह वृहत होने वाले जो कुछ भी है, वह सब उन्हीं में स्थित है। 3 लोक, 3 वेद, 3 विद्याएं, 3 अग्नि, 3 ज्योति, धर्म आदि 3 वर्ग, 3 गुण, 3 शब्द, 3 दोष, 3 आश्रम, 3 काल, 3 अवस्थाएं, त्रिविध पितर, दिन रात और संध्या, ये सभी 3 मात्राओं के अंतर्गत हैं। देवी सरस्वती, इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के लिए जो ब्रह्म के आदि एवं सनातन स्वरूप भूत 7 प्रकार की सोम यज्ञ संस्थाएं, 7 प्रकार की अवीर यज्ञ संस्थाएं, 7 प्रकार की पाक यज्ञ संस्थाएं वेद में वर्णित हुई हैं,
उन सब का अनुष्ठान ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अंगभूत मंत्रों के उच्चारण से ही करते हैं। उक्त 3 मात्राओं से परे जो अर्ध मात्रा के आश्रित बिंदु है, उसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। वह अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा परिणाम शून्य है। देवी, वह आपका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन मेरे द्वारा असंभव है। मुख, जीभ, तालु और होंठ आदि किसी भी स्थान से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इंद्र, वसु, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही है। वही संपूर्ण जगत का निवास स्थान, जगत स्वरूप, जगत का ईश्वर एवं परमेश्वर है। सांख्य, वेदांत और वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। अनेकों शाखाओं में उसी के स्वरूप का निश्चय किया गया है। वह आदि अंत से रहित है तथा सत असत से विलक्षण होता हुआ भी सत स्वरूप ही है। अनेक रूपों में प्रतीत होता हुआ भी एक है और एक होकर भी जगत के भेदों का आश्रय लेकर अनेक है। वह नाम रूप से रहित है। 6 गुण, 6 वर्ग तथा 3 गुण भी उसी के आश्रित हैं। वह एक ही परम शक्तिमान तत्व है, जो नाना प्रकार की शक्ति रखने वाले जीवों की शक्ति का संचार करता रहता है। सुख, दुख तथा महासौख्य सब उसी अर्धमात्रा रूप तुरीय पद के स्वरूप हैं। इस प्रकार तीनों मात्राओं से अतीत जो तुरीय धाम रूप ब्रह्म है, वह तुम्ही में अभिव्यक्त होता है। देवी, इस तरह सकल, निष्कल, अद्वैत निष्ठ तथा द्वैत निष्ठ जो ब्रह्म है, वह भी तुमसे व्याप्त है। जो पदार्थ नित्य हैं, जो विनाशशील हैं, जो स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्म रूप से भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में या किसी और स्थान में देखे जाते हैं, उन सब की उपलब्धि तुम्ही से होती है। मूर्त, अमूर्त, समस्त भूत अथवा एक एक भूत, जो कुछ भी भूलोक, पृथ्वी, आकाश या अन्य स्थान में उपलब्ध होता है, वह सब तुम्हारे ही स्वर और व्यंजनों से संबद्ध है। इस प्रकार स्तुति करने पर श्री विष्णु की जिह् रूपा सरस्वती देवी ने प्रकट हो महात्मा अश्वतर नाग से कहा, कंबल के भाई नागराज अश्वतर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगी। अश्वतर बोले, देवी, पहले तो आप कंबल को ही मुझे सहायक रूप में दे दीजिए और हम दोनों भाइयों को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती ने कहा, नागराज, 7 स्वर, 7 ग्राम, राग, 7 गीत, 7 मूर्छनाएं, 49 प्रकार की ताने और 3 ग्राम, इन सब को तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा से तुम्हें 4 प्रकार के पद, 3 ताल और 3 लयों का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों यति और 4 प्रकार के बाजों का ज्ञान भी तुम्हें दे दिया। यह सब तो मेरे प्रसाद से तुम्हें मिलेगा ही, और भी इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है, वह सब भी तुमको और कंबल को मैंने प्रदान किया है। तुम दोनों भाई संगीत की संपूर्ण कला में जितने कुशल होगे, वैसा भूलोक, देवलोक और पाताल लोक में कोई दूसरा नहीं होगा। सबकी जिह्व रूपा सरस्वती देवी यूं कहकर तत्काल अंतर ध्यान हो गई। उन दोनों भाइयों को सरस्वती जी के कथनानुसार पद, ताल और स्वर आदि का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर वे कैलाश शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर की आराधना करने के लिए वहां गए और वीणा की लय के साथ 7 प्रकार के गीतों से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने लगे। प्रातः काल, रात्रि में, मध्याह्न के समय और दोनों संध्याओं में वे भगवत परायण होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बहुत समय तक स्तुति करने के बाद उनके गीत से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित फल वर दें। कुवलयाश्व की पत्नी मदालसा, जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो, उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में उत्पन्न हो।
महादेव जी ने कहा, नागराज, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मेरे प्रसाद से निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध एवं पवित्र चित्त होकर खा लेना। उसके खा लेने पर तुम्हारे मध्यम फन से कल्याणी मदालसा जैसे मरी है उसी रूप में उत्पन्न होगी। तुम इसी कामना को मन में लेकर उस दिन पितरों का तर्पण करना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फन से प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर वे दोनों भाई महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके बड़ी संतोष के साथ पुनः रसातल में लौट आए। अश्वतर ने उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधि पूर्वक भोजन किया। फिर जब उक्त मनोरथ को लेकर वे तर्पण करने लगे, उस समय उनके सांस लेते हुए मध्यम फन से सुंदरी मदालसा तत्काल प्रकट हो गई। नागराज ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। मदालसा को महल के भीतर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक में जाते और ऋतध्वज के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते रहते थे। एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से कहा, मैंने पहले तुम लोगों को जो कार्य बताया था उसे तुम क्यों नहीं करते? पुत्रों, राजकुमार ऋतध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता हैं। फिर उनका भी उपकार करने के लिए तुम लोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं लाते हो? अपने स्नेही पिता के यूं कहने पर वे दोनों मित्र के नगर में गए और कुछ बातचीत का प्रसंग चलाकर उन्होंने कुवलयाश्व को अपने घर में चलने के लिए कहा। तब राजकुमार ने उन दोनों से कहा, सखे, यह घर भी तो आप ही दोनों का है। धन, वाहन, वस्त्र आदि जो कुछ भी मेरा है वह सब आपका भी है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो आप धन, रत्न आदि जो कुछ किसी को देना चाहें यहाँ से लेकर दें। दुर्देव ने मुझे आपके स्नेह से इतना वंचित कर दिया है कि आप मेरे घर को अपना नहीं समझते। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हो अथवा यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरे धन और ग्रह को आप लोग अपना ही समझें। आप लोगों का जो कुछ है वह मेरा है और मेरा आप लोगों का है। आप लोग मेरे बाहरी प्राण हैं, इस बात को सत्य माने। मैं अपने हृदय की शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करके फिर ऐसी भेदभाव की सूचित करने वाली बात कभी मुंह से न निकालें। यह सुनकर उन दोनों नाग कुमारों के मुख स्नेह के आंसुओं से भीग गए और वे कुछ प्रेम पूर्ण रोष से बोले, ऋतध्वज, तुम जो कुछ कहते हो उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमारे मन में भी वैसा ही भाव है, परंतु हमारे महात्मा पिता ने बार बार कहा है कि मैं कुवलयाश्व को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कुवलयाश्व अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और यह कहकर कि पिताजी की जैसी आज्ञा है वही करूँगा, वे पृथ्वी पर उनके उद्देश्य से प्रणाम करने लगे। कुवलयाश्व बोले, मैं धन्य हूँ, अत्यंत पुण्यात्मा हूँ। मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन है, क्योंकि आज पिताजी मुझे देखने की इच्छा करते हैं। अतः मित्रों, आप लोग उठें और उनके पास चलें। मैं पिताजी के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, उनकी इस आज्ञा का क्षण भर भी उल्लंघन करना नहीं चाहता। यूं कहकर राजकुमार ऋतध्वज उन दोनों नाग कुमारों के साथ नगर से बाहर निकले और पुण्य सलीला गोमती के तट पर गए। फिर वे सब लोग गोमती के बीच धारा में उतरकर चलने लगे। राजकुमार ने सोचा, नदी के उस पार इन दोनों का घर होगा। इतने में ही उन नाग कुमारों ने उन्हें खींचकर पाताल पहुंचा दिया। वहां जाने पर उन्होंने अपने दोनों मित्रों को स्वस्तिक के लक्षणों से सुशोभित सुंदर नाग कुमारों के रूप में देखा। वे फनों की मणि से देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर राजकुमार के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक कहा, वाह, ये तो अच्छा रहा। पाताल में कहीं तो वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि के साथ संगीत के शब्द सुनाई देते थे, कहीं मृदंग और ढोल आदि बाजे बज रहे थे। सैकड़ों मनोहर भवन चारों ओर दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार अपने प्रिय नाग कुमारों के साथ पाताल की शोभा निहारते हुए राजकुमार ऋतध्वज आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सबने नागराज के महल में प्रवेश किया। नागराज अश्वतर सोने के सिंहासन पर
जिसमें मणि, मूंगे और वैदूर्य आदि रत्नों की झालरें लगी थी, विराजमान थे। उनके अंगों में दिव्य हार एवं दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। कानों में मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियों का मनोहर हार वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा था और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित थे। दोनों नाग कुमारों ने यही हमारे पिताजी हैं यूं कहकर राजकुमार को उनका दर्शन कराया और पिताजी से यह निवेदन किया कि यही हमारे मित्र कुवलयाश्व हैं। ऋतुध्वज ने नागराज के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नागराज ने उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कसकर छाती से लगा लिया। फिर उनका मस्तक सूंघ कर कहा, बेटा चिरजीवी रहो, शत्रुओं का नाश करके पिता माता की सेवा करो। वत्स तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे पुत्रों ने परोक्ष में भी मुझसे तुम्हारे असाधारण गुणों की प्रशंसा की है। तुम मन, वाणी और शरीर की चेष्टाओं के साथ अपने गुण गौरव सहित सदा बढ़ते रहो। गुणवान का ही जीवन प्रशंसनीय है। गुणहीन मनुष्य तो जीते जी ही मरे के समान है। गुणवान पुत्र पिता माता को शांति एवं संतोष प्रदान करता है। देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, याचक, दुखी तथा बंधु बांधव भी गुणवान पुरुष के चिरंजीवी होने की अभिलाषा करते हैं। जिनकी कभी निंदा नहीं हुई, जो दीन दुखियों पर दया करते तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान पुरुषों का ही जन्म सफल है। वीर कुवलयाश्व से यूं कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले, बेटा क्रमशः स्नान आदि सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छा अनुसार भोजन कराओ। उसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बातें करते हुए कुछ काल तक एक साथ बैठेंगे। राजा शत्रुजीत के पुत्र ने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात सत्यवादी नागराज ने अपने पुत्रों तथा राजकुमार के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया।